जय श्री राम दोस्तों। दुर्वासा ऋषि और कल्प वृक्ष की कथा सुनिए। एक समय श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए अपने 60,000 शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि अयोध्या को जा रहे थे। तब मार्ग में जाते हुए दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि मनुष्य का रूप धारण कर यह तो विष्णु जी ही संसार में अवतीर्ण हुए हैं, यह तो मैं जानता हूँ, किंतु संसारी जनों को आज मैं उनका पुरुष दिखलाऊंगा। अपने मन में ऐसा विचार करते हुए वे अयोध्या आए और नगरी में प्रवेश कर सबको साथ लिए भगवान के भवन के 8 चौकों को लांघकर पहले सीता जी के भवन में पहुंचे। तब शिष्यों सहित दुर्वासा को सीता जी के द्वार पर उपस्थित देख पहरेदारों ने शीघ्रता से दौड़कर श्री रामचंद्र जी को इसकी सूचना दी। यह देखते ही भगवान राम मुनि दुर्वासा के पास आ पहुंचे और प्रणाम करके सबको बड़े आदर से भवन के भीतर लिवा गए और बैठने के लिए सुंदर आसन दिए। तब आसन पर बैठते ही दुर्वासा ऋषि ने मधुर वचनों में श्री रामचंद्र जी से कहा कि आज 1000 वर्ष का मेरा उपवास का व्रत पूरा हुआ है, इस कारण मेरे शिष्यों सहित मुझे भोजन कराइए और इसके लिए आपको केवल 1 मुहूर्त का समय देता हूँ। साथ ही यह भी ज्ञात रहे कि मेरा यह भोजन जल, धेनु और अग्नि की सहायता से प्रस्तुत न किया जाए। केवल 1 मुहूर्त में ही मेरी इच्छा अनुसार यह भोजन, जिसमें विविध प्रकार के पकवान प्रस्तुत हो, मुझे प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त यदि तुम अपने गृहस्थ धर्म की रक्षा चाहते हो तो शिव पूजन निमित्त मुझे ऐसे पुष्प मंगवा कर दो जैसे पुष्प यहाँ अब तक किसी ने नहीं देखे हो। यदि यह तुम्हारा किया न जा सके तो इसमें स्पष्ट कह दो कि मैं इसमें असमर्थ हूँ, मैं चला जाऊंगा। तब मुनि की इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए नम्रता से कहा, भगवान मुझे आपकी यह सब आज्ञा स्वीकार है। तब राम की बात सुनकर दुर्वासा ने प्रसन्न होकर कहा, मैं सरयू में स्नान करके अभी तुम्हारे पास आता हूँ, शीघ्रता करना। हमारे लिए सब सामग्रियों को प्रस्तुत करने के लिए अपने भाइयों तथा सीता को शीघ्रता के लिए कह देना। रामचंद्र जी ने कहा, अच्छा आप जाइए, स्नान करिए। दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए। राम चिंतित हो गए। लक्ष्मण आदि भ्राता जानकी सब के सब व्याकुल हो गए। राम की और विस्मय दृष्टि से देखने लगे कि मुनि ने तो इस प्रकार की यह अद्भुत वस्तुएं मांगी है, इसके लिए देखे कि अब भगवान क्या करते हैं, क्योंकि बिना अग्नि, जल और बिना गो के उनके किस प्रकार से भोजन प्रस्तुत करते हैं। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से एक पत्र लिखवाया, फिर उस पत्र को अपने बाण से बांधकर धनुष पर चढ़ाया और छोड़ दिया। वह बाण वायु वेग से उड़कर अमरावती में इंद्र की सुधर्मा नामक स्थान में जाकर उनके सामने गिर पड़ा। उस बाण को देखकर इंद्र व्याकुल हो गए कि यह किसका बाण है। फिर उठाकर जो देखा तो उस पर राम का नाम अंकित था। फिर उसमें बंधे पत्थर को खोलकर पड़ा। पत्थर खुलते ही वह बाण फिर वहां से उड़कर राम के तरकस में आ घुसा। उधर इंद्र ने उस पत्थर को सभा में बैठे हुए सब देवताओं को सुनाया। उसमें लिखा था, इंद्र स्वर्ग में सुखी रहो, मैं सर्वदा तुम्हारा स्मरण करता हूँ, परंतु तुम्हें एक आज्ञा देता हूँ। आज 1000 वर्ष के भूखे हुए दुर्वासा मुनि अपने 60,000 शिष्यों के साथ मेरे यहाँ आए हैं। वे ऐसा भोजन चाहते हैं जो गौ, जल तथा अग्नि के द्वारा सिद्ध न किया हो। इसके साथ ही उन्होंने शिव पूजा के लिए ऐसे पुष्प मांगे हैं जिन्हें कि अब तक मनुष्यों ने न देखा हो। मैंने उनकी यह मांग स्वीकार कर ली है। वे सरयू में स्नान करने गए हैं, इसलिए तुम शीघ्र ही कल्प वृक्ष और परिजात को क्षीर सागर से निकालें, क्षण मात्र में मेरे पास भेज दो। इसके लिए रावण के संहारक मेरे बाणों की प्रतीक्षा मत करना। यह पत्र देवताओं को सुनाकर इंद्रदेव तत्क्षण उड़ गए और कल्प वृक्ष तथा परिजात को साथ लिए देवताओं सहित विमान में बैठकर अयोध्या में आ गए। लक्ष्मण जी ने इंद्र का स्वागत किया। इंद्र ने राम के पास परिजात और कल्प वृक्ष को राम
को अर्पण किया। इतने में सरयू तट से दुर्वासा ऋषि ने अपने एक शिष्य को राम के पास भेजा कि तुम जाकर देखो राम इस समय क्या कर रहे हैं। मैंने जो आज्ञा दी है उसके अनुसार कुछ अन्न अब तक बना है या नहीं, तब तक वैसे ही चिंता मगन है या कुछ कर रहे हैं। यदि मेरी आज्ञा अनुसार पकवान प्रस्तुत कर रहे हैं तो अब तक कितनी सामग्री तैयार हुई है, यह सब कुछ चुपके से देखकर मेरे पास आओ। तब जो आज्ञा कह करके वह शिष्य राम के भवन में आया, देखा तो कल्प वृक्ष और परिजात से युक्त देवताओं की मंडली में राम विराजमान है। यह देखकर उस शिष्य ने शीघ्र ही दुर्वासा के पास जाकर यह समाचार कह सुनाया। शिष्य की यह बात सुनकर दुर्वासा को आश्चर्य हुआ। स्नान कर शिष्यों को साथ में ले दुर्वासा ऋषि श्री रामचंद्र जी के सुंदर भवन में आ पहुंचे। दुर्वासा को आया देख देवताओं सहित राम ने उठकर उन्हें तथा उनके शिष्यों को बड़े आदर से प्रणाम किया और उत्तम आसन पर बिठाकर सीता तथा लक्ष्मण आदि के साथ उनकी पूजा की। फिर जिन पुष्पों को मनुष्यों ने अभी तक देखा नहीं था, शिव पूजन के हेतु परिजात के उन पुष्पों को राम ने दुर्वासा के समक्ष प्रस्तुत किया। उन पुष्पों को देख मुनि दुर्वासा ने एक बार तो आश्चर्य किया, किंतु मौन भाव से उन्हें ग्रहण कर शिवजी तथा अन्य देवताओं की उन पुष्पों से पूजा की। फिर उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण तथा सीता आदि को सब भोजन परोसने की आज्ञा दी। तब दिव्य अलंकारों से विशुभूत सीता ने कल्प वृक्ष और परिजात की पूजा कर अनेक पात्रों को लाकर उनके नीचे रख दिया और वह प्रार्थना करती हुई इस प्रकार बोली कि हे क्षीर सागर से उत्पन्न होने तथा देवताओं के मनोरथों को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष, आज शिष्यों सहित हमारे यहाँ आए हुए दुर्वासा को तुम संतुष्ट कर दो। तब सीता के इस प्रकार कहते ही कल्प वृक्ष ने पल मात्र में वहां रखे हुए करोड़ों पात्रों को अनेक प्रकार की खाद्य सामग्रियों से पूर्ण कर दिया। फिर तो उन सब अन्नों को उर्मिला सहित सीता ने श्रवण के पात्रों में रख कर दुर्वासा के समक्ष परोस दिया। फिर तो रामचंद्र से निवेदन दुर्वासा ऋषि ने अपने शिष्यों के साथ बड़े प्रेम से वह सब भोजन किया। फिर हाथ मुंह धो तांबूल तथा दक्षिणा ली। उसके बाद श्री रामचंद्र की जय करते हुए अपने शिष्यों के साथ प्रस्थान कर गए। तो इस तरह से दुर्वासा ऋषि और कल्प वृक्ष की यह कहानी है। आपको यह कहानी कैसी लगी? और अब मैं आपको दूसरी कथा सुनाती हूँ। माता सीता ने किया था एक घोर पाप। माता सीता को किसके श्राप के कारण श्री राम जी का वियोग सहना पड़ा था? प्राचीन काल में मिथिला में शीरध्वज जनक नाम से एक प्रसिद्ध धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। एक बार राजा जनक यज्ञ करने के लिए पृथ्वी जोत रहे थे। उस समय चौड़े मुंह वाली सीता हल के धसने से बनी हुई गहरी रेखा जिसमें से एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, जो साक्षात लक्ष्मी के समान रूपवती थी। सीता से ही प्रकट होने के कारण कन्या का नाम सीता रख दिया गया था। राजा जनक की पुत्री होने के कारण वह जानकी भी कहलाई। सीता नाम इसलिए रखा कि हल के आगे वाली नोक को सीत कहा जाता है, इसलिए उस कन्या का नाम सीता रखा गया। राजा जनक की पुत्री होने के नाते वह जानकी कहलाने लगी। दिनों दिन सीता जी के सौंदर्य का लावण्य और गुणों की वृद्धि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति फैलने लगी। एक दिन सीता जी सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहां उन्हें एक पेड़ पर एक बड़े सुंदर दो तोते दिखाई दिए। वे पक्षी आपस में एक कथा कह रहे थे। इस पृथ्वी पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम समस्त राजाओं को अपने अधीन करके सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है सीता और धन्य है श्री राम।
तोते के मुख से ऐसी बातें सुनकर सीता ने सोचा, ये दोनों पक्षी मेरे ही जीवन की कथा कह रहे हैं, इन्हें पकड़कर इनसे सभी बातें पूछूं। सीता ने अपनी सखियों से कहा, उन दोनों तोतों को पकड़कर लाने को कहा। सखियां जब तोतों को पकड़ लाई तो सीता जी ने बड़े प्यार से उन्हें हाथ में लेकर पूछा, तुम दोनों बड़े सुंदर हो, मैं यह जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। राम और सीता कौन है, इसकी जानकारी आपको कैसे हुई। सीता जी के पूछने पर उन पक्षियों ने कहा, हम लोग वाल्मीकि नाम के एक बड़े महर्षि के आश्रम में रहते हैं। उन्होंने रामायण नाम का एक बड़ा सुंदर काव्य बनाया है। महर्षि अपने शिष्यों को प्रतिदिन रामायण पढ़ाते हैं। प्रतिदिन सुनते सुनते हमें भी उसकी बहुत सी बातें मालूम हो गई। हम तुम्हें श्री राम का परिचय देते हैं, सुनो। अयोध्या के महाराज दशरथ श्रृंग ऋषि को बुलाकर उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएंगे। उस यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु उनके यहाँ पर 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। वे चारों भाई क्रमशः राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के नाम से प्रसिद्ध होंगे। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला आएंगे और राजा जनक के यहाँ रखा हुआ भगवान शिव का धनुष तोड़कर सीता के साथ विवाह करेंगे। उनके तीनों भाइयों का विवाह भी मिथिला में ही होगा। पक्षियों ने कहा तुम्हारी बातें मुझे बड़ी प्रिय लगती है। श्री रामचंद्र जी कैसे हैं, उनके गुणों का वर्णन करो। तोते की स्त्री सुंगी समझ गई कि ये ही जनक नंदिनी है। उसने कहा, श्री रामचंद्र जी का रूप कितना मनोहर है, इसका वर्णन मैं कहाँ तक करूं। ये सब प्रकार से के ऐश्वर्यमय गुणों से युक्त है। जनक किशोरी सीता धन्य है जो रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्ष तक प्रसन्नता पूर्वक रहेगी। किंतु सुंदरी तुम हो कौन, तो इतने प्रेम से श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन सुनती हो। जानकी जी बोली, जिसे तुम जनक नंदिनी सीता कहती हो वो मैं ही हूँ। श्री राम जी मेरे मन को अभी से लुभा लिया है। वे यहाँ आकर जब मुझे ग्रहण करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी। तुम मेरे घर में सुख से रहो और मीठे मीठे पदार्थों का भोजन करो। सीता जी की बात सुनकर शुंगी अनिष्ट की आशंका से कांप उठी और उसने विनती करती हुई बोली, हम वन के पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं। तुम्हारे घर में हमें सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूँ, अपने स्थान पर जाकर बच्चों को जन्म दूंगी, उसके बाद फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तोते ने भी यही कहकर सीता जी से सुग्गी को छोड़ देने की प्रार्थना की, किंतु सीता जी सुग्गी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। दोनों पक्षी बहुत गिड़गिड़ाए पर सीता अपने बालकों के समान हट पर अड़ी रही। वे वन में स्वच्छंद पक्षियों की हृदय की वेदना न समझ सकी। सुखी के लिए पति का वियोग असह्य हो रहा था। वह क्रोध से बोली, मुझको इस अवस्था में तू पति से अलग कर रही है, अतः तुझे भी गर्भावस्था में पति से अलग होना पड़ेगा। ऐसा कहकर राम राम का उच्चारण करते हुए सुखी ने अपने प्राण त्याग दिए। तभी आकाश से एक सुंदर विमान आया और वह दिव्य रूप धारण करके भगवान के धाम को चली गई। थोड़ी देर बाद पत्नी के वियोग में तोते ने भी प्राण त्याग दिए। इस प्रकार सीता जी के जीवन में आने वाले विरह दुख का बीज उसी समय पड़ गया। इसी वैर भाव का बदला लेने के लिए वही तोता अयोध्या में धोबी के रूप में प्रकट हुआ और उसके लगाए लांछन के कारण सीता जी को वनवास हुआ और श्री राम के विरह का दुख भोगना पड़ा। तो दोस्तों, इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि माता सीता ने कौन सा घोर अपराध किया था। द्वारकाधीश रावण की मांग। रावण ने राम से क्या मांग की थी दक्षिणा के रूप में, जानिए। रावण केवल शिव भगत, विद्वान और राक्षस ही नहीं,
वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण में इस कथा का वर्णन नहीं है, पर तमिल भाषा में लिखी महर्षि कम्बन की इमारावत में यह कथा वर्णित है। रावण केवल शिव भक्त, विद्वान और वीर ही नहीं, अति मानववादी भी था। उसे भविष्य का पता था। वह जानता था कि श्री राम से जीत पाना उसके लिए असंभव है। जब श्री राम ने खरदूषण का सहज ही वध कर दिया, तब तुलसीकृत मानस में भी रावण के मन भाव लिखे गए हैं। रावण के पास जामवंत जी को आचार्य तत्व का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा गया। जामवंत जी दीर्घाकार थे। वे आकार में कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। लंका में प्रहरी भी हाथ जोड़कर मार्ग दिखा रहे थे। इस प्रकार जामवंत को किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ा। समय रावण को उन्हें राजद्वार पर अभिवादन का उपकरण करते देख जामवंत ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अभिनंदन का पात्र नहीं हूँ, मैं बनवासी राम का दूत बनकर आया हूँ। उन्होंने तुम्हें सादर प्रणाम कहा है। रावण ने सविनय कहा, आप हमारे पिता मैं के भाई है, इस नाते आप हमारे पूज्य हैं। आप कृपया आसन ग्रहण करें। यदि आप मेरा निवेदन स्वीकार कर लेंगे तभी मैं भी आपका आदेश सावधानी से सुन सकूंगा। जामवंत ने कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने आसन ग्रहण किया। रावण ने भी अपना स्थान ग्रहण किया। उसके बाद जामवंत ने फिर सुनाया कि बनवासी राम ने सागर सेतु निर्माण उपरांत अब यथाशीघ्र महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करना चाहते हैं। इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मण, वेदज्ञ और सब रावण को आचार्य पद पर वर्ण करने की इच्छा प्रकट की है। मैं उनकी ओर से आपको आमंत्रण करने के लिए आया हूँ। परिणाम प्रतिक्रिया अभिव्यक्ति उपरांत रावण ने मुस्कुराकर भरे सबर में पूछ लिया कि क्या राम द्वारा महेश्वर लिंग विग्रह स्थापना लंका विजय की कामना से किया जा रहा है? बिल्कुल ठीक। श्री राम जी की महेश्वर के चरणों में पूर्ण भक्ति है। जीवन में प्रथम बार किसी ने रावण को ब्राह्मण माना है और आचार्य बनने योग्य जाना है। क्या रावण इतना अधिक मूर्ख कहलाएगा कि वह भारतवर्ष के प्रथम प्रशिक्षित महर्षि पुलत्स्य के सगे भाई महर्षि वशिष्ठ के यजमान का आमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य पद अस्वीकार कर दे? रावण ने अपने आप को संभाल कर कहा, आप पधारे यजमान, उचित अधिकार ही है। उसे अपने दूत को संरक्षक देना आता है। राम से कहिएगा कि मैंने उसका आचार्य तत्व स्वीकार किया है। जामवंत को विदा करने के बाद तत्काल उपरांत लंकेश्वर ने सेवकों को सामग्री आदि जुटाने के लिए आदेश दिया और समय अशोक वाटिका पहुंच गए। जो आवश्यक उपकरण यजमान उपलब्ध न कर सके उसको जुटाना आचार्य का परम कर्तव्य होता है। रावण जानता था कि बनवासी राम के पास क्या है और क्या नहीं है। अशोक उद्यान पहुंचते ही रावण ने सीता से कहा कि राम लंका विजय की कामना से समुद्र तट पर महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करने जा रहे हैं और रावण को आचार्य वर्ण किया है। यजमान का अनुष्ठान पूर्ण हो, यही दायित्व आचार्य का भी होता है। तुम्हें विदित है कि अर्धांगिनी के बिना गृहस्थ्य के सभी अनुष्ठान अपूर्ण रहते हैं। विमान आ रहा है, उस पर बैठ जाना। ध्यान रहे कि वहां भी तुम रावण के अधीन ही रहोगी। अनुष्ठान समापन उपरांत यहाँ आने के लिए विमान पर बैठ जाना। स्वामी का आचार्य अर्थात समय का आचार्य यह ज्ञान जानकी जी ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका दिया। स्वस्थ कंठ से सौभाग्यवती वह कहते हुए रावण ने दोनों हाथ उठाकर भरपूर आशीर्वाद दिया। सीता और अन्य आवश्यक उपकरण सहित रावण आकाश मार्ग से समुद्र तट पर उतरे। आदेश मिलने पर आना कहकर सीता को उन्होंने विमान में ही छोड़ा और स्वयं राम के सम्मुख पहुंचे। जामवंत से संदेश पाकर भाई मित्र और सेना सहित श्री राम स्वागत करने हेतु पहले से ही वहां पर तैयार थे। सम्मुख होते ही बनवासी राम आचार्य दशग्रीव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। दीर्घायु भव, लंकाई विजय भव। दशग्रीव के आशीर्वाद के शब्द ने सबको चौंका दिया। सुग्रीव ही नहीं, विभीषण की भी उन्होंने उपेक्षा कर दी, जैसे वे वहां हो ही नहीं। भूमि शोधन के उपरांत रावणाचार्य ने कहा, यजमान,
अर्धांगिनी कहा है, उन्हें यथास्थान आसन दे। श्री राम ने मस्तक झुकाते हुए हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर से प्रार्थना की कि यदि यजमान असमर्थ हो तो योगाचार्य सर्वोत्कृष्ट विकल्प के अभाव में अन्य समकक्ष विकल्प से भी तो अनुष्ठान संपादन कर सकते हैं। आवश्यक किंतु अन्य विकल्प के अभाव से ऐसा संभव है, प्रमुख विकल्प के अभाव से ऐसा नहीं है। यदि तुम अविवाहित, विधुर अथवा परिगतित होते तो संभव था। इन सब के अतिरिक्त तुम सन्यासी भी नहीं और पत्नीहीन वानप्रस्थ का भी तुमने व्रत नहीं किया है। इन परिस्थितियों में पत्नी रहित अनुष्ठान तुम कैसे कर सकते हो? कोई उपाय है आचार्य? आचार्य आवश्यक साधन उपकरण अनुष्ठान उपरांत वापस ले जाते हैं। स्वीकार हो तो किसी को भेजकर सागर शनि कष्ट पुष्पक विमान में यजमान पत्नी विराजमान है। श्री राम ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते हुए मौन भाव से इस सर्वश्रेष्ठ युक्ति को स्वीकार किया। श्री रामादेश के परिपालन में विभीषण मंत्रियों सहित पुष्पक विमान तक गए और सीता सहित लौटे। अर्ध यजमान के पार्श्व में बैठो, अर्ध यजमान के पास में बैठो। अर्ध यजमान आचार्य के इस आदेश का सीता ने पालन किया। गणपति पूजन, कलश स्थापना और नवग्रह पूजन उपरांत आचार्य ने पूछा, लिंग विग्रह? यजमान ने निवेदन किया कि उसे लेने गई रात्रि के प्रथम पहर से पवन पुत्र कैलाश गए हैं, अभी तक नहीं लौटे हैं, आते ही होंगे। आचार्य ने आदेश दे दिया, विलंब नहीं किया जा सकता। उत्तम मुहूर्त उपस्थित है, इसलिए अविलंब यजमान पत्नी बालू का लिंग विग्रह स्वयं बना ले। जनकनंदिनी ने समय के कर कमलों से समुद्र तट की आर्द्र रेणुकाओं से आचार्य के निर्देश अनुसार यथेष्ट लिंग विग्रह निर्मित की। यजमान द्वारा रेणुकाओं का आधार पीठ बनाया गया। श्री सीता राम ने वही महेश्वर लिंग विग्रह स्थापित किया। आचार्य ने परिपूर्ण विधि विधान के साथ अनुष्ठान संपन्न कराया। अब आती है बारी आचार्य दक्षिणा की। श्री राम जी ने पूछा, आपकी दक्षिणा? पुनः एक बार फिर सभी को चौंकाया आचार्य के दो शब्दों ने। घबराओ नहीं यजमान, शरणपुरी के स्वामी की दक्षिणा संपत्ति नहीं हो सकती। आचार्य जानते हैं कि उनका यजमान वर्तमान में वनवासी है, लेकिन फिर भी राम अपने आचार्य की जो भी मांग हो उसे पूरा करने की प्रतिज्ञा करता है। आचार्य जब मृत्युशय्या ग्रहण करे तब यजमान सम्मुख उपस्थित रहे। आचार्य ने अपनी दक्षिणा मांगी। ऐसा ही होगा आचार्य, यजमान ने वचन दिया और समय आने पर निभाया भी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यह दृश्य वार्ता देखकर उपस्थित समस्त जन समुदाय ने नैनाभिराम प्रेम आंसुओं से भर गए। सभी ने एक साथ सवर में सच्ची श्रद्धा के साथ इस अद्भुत आचार्य को प्रणाम किया। रावण जैसे भविष्यता ने जो दक्षिणा मांगी उससे बड़ी दक्षिणा क्या हो सकती है, जो रावण यज्ञ कार्य पूरा करने हेतु राम की बंदी पत्नी को शत्रु के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, वह राम से लौट जाने की दक्षिणा कैसे मांग सकता है? वह राम से लौट जाने की दक्षिणा कैसे मांग सकता है? रामेश्वर देवस्थान में लिखा हुआ है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना श्री राम ने रावण द्वारा करवाई थी। दोस्तों, आज भी वह ज्योतिर्लिंग एक धाम के रूप में बदला हुआ है और ये 4 धामों में से एक ज्योतिर्लिंग का धाम है, श्री रामेश्वर धाम। हनुमान जी ने लंका दहन का वर्णन कैसे किया, सुनिए। जब श्री राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि तुमने लंका कैसे जलाई, तो हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम जी को श्री जानकी जी के सारे समाचार सुनाए। प्रभु के प्रसन्न होकर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। भगवान हनुमान जी से अब पूछने लगे, हनुमान बताओ, यह रावण की लंका कैसे जली? यह रावण की लंका कैसे थी? वहां का किला कैसा था? तुमने उसे कैसे जलाया? हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना। तब हनुमान जी बताने लगे,
तब हनुमान जी बताने लगे। हनुमान जी बोले, समुद्र लांघकर लंका को जलाया और राक्षसों को मारकर बाग को उजाड़ा। भगवान कहने लगे, हनुमान यह बताओ, समुद्र लांघने के तुरंत बाद लंका जलाई, राक्षसों को बाद में मारा, बाग को पहले उजाड़ा, क्या ये सही है? हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु, समुद्र लांघने के बाद मैं माता जानकी के दर्शन करने गया, संदेश लेने गया। राम जी ने कहा, हनुमान तुमने लंका क्यों जलाई? क्या तुम्हें लंका जलाने का पाप नहीं लगा? हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु, मुझे पाप नहीं लगा। मैंने ऐसे सुना है कि जिंदे आदमी को जलाने में पाप लगता है और यदि मुर्दों को नहीं जलाते तो वह हमें पाप लगता है। मैंने देखा कि लंका में जिंदा कोई नहीं है। आप ही ने कहा था कि जो परमात्मा का भजन नहीं करता उसे मुर्दा ही समझा जाता है, तो वहाँ सब मुर्दे ही थे, केवल एक व्यक्ति जिंदा था, विभीषण। मैंने उसका घर नहीं जलाया तो मुझे पाप क्यों लगेगा? मैंने तो मुर्दों को जलाया है। भगवान बोले, हनुमान तुम्हें लंका जलाने को किसने कहा था? क्या जामवंत जी ने तुम्हें कहा था कि लंका जलाकर आना? हनुमान जी बोले, नहीं प्रभु, जामवंत जी ने तो केवल इतना कहा था कि जानकी जी के समाचार लेकर वापस आ जाना, और यह संदेश प्रभु श्री राम जी को सुनाना। किंतु जब मैं समुद्र लांघ कर जा रहा था तब उस सर्पों की माता राक्षसी ने कहा कि तुम भगवान का सब कार्य करके आना। और इतना ही नहीं, जब मैंने लंका में प्रवेश किया तब भी उस लंकनी राक्षसी ने मुझसे कहा कि राम जी के सारे कार्य करके आओ। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि सब काम है क्या। मुझे तो केवल इतना याद था कि माता के समाचार लेकर आना है। जब मैं वृक्ष के पर पत्तों की ओट में बैठकर विचार कर रहा था कि क्या करूं, तभी आपकी भक्त त्रिजटा ने अन्य राक्षसियों से कहा कि सपने में वानर लंका जला रहे हैं। तब मेरी समझ में आया कि एकदम यह काम भी करना है, क्योंकि प्रभु आपने भक्तों के मुख से ही आप ही बोलते हो। बस मैं समझ गया कि लंका जलाना यह आपका आदेश है, लेकिन बिना कारण के जलाऊंगा कैसे? तभी उस राक्षसी ने कहा कि हनुमान जी ने राक्षसों को मार डाला है, सपने वानर लंका जारी। तभी मेरी समझ में आ गया कि राक्षसों को भी मारना है, तभी लंका जलाने का कार्यक्रम बनेगा। बस यह सब आपकी इच्छा से हुआ प्रभु। भगवान हनुमान जी से प्रसन्न करते हैं। हनुमान, इसका अर्थ यह हुआ कि तुम समुद्र लांघ कर गए, इसके पश्चात श्री जानकी जी के दर्शन किए, समाचार लिए, फिर बाग उजाड़ा और राक्षसों को मारा, इसके बाद लंका को जलाया। हनुमान जी ने कहा, हाँ प्रभु, ऐसा ही किया। भगवान बोले, हनुमान जी फिर तो तुम्हारे कहने का क्रम तो ठीक नहीं लगा। तुम कह रहे हो कि समुद्र लांघकर लंका जलाई, यह कर्म तो तुम्हारा ठीक नहीं है। हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु, कर्म ठीक ही है। सिंधु पार करके जाने के बाद जब मैंने आपकी भक्ति त्रिजटा के मुंह से सुना कि सपने वानर लंका जारी, तब मैंने यह जान लिया कि भगवान के संकल्प में तो लंका जल ही चुकी है, मेरे हाथों चाहे जब जले। इसलिए मैंने यह बात उसी क्रम में नहीं कही। मेरा क्रम गलत नहीं है। भगवान श्री राम जी हनुमान जी से बोले, अच्छा तो हनुमान, तुम मेरे द्वारा दी हुई मुद्रिका लेकर के गए, समुद्र लांघ कर गए। हनुमान जी बोले, नहीं प्रभु, मुद्रिका लेकर मैं नहीं गया, मैं मुद्रिका लेकर गया ही नहीं। राम जी ने कहा, हनुमान तुम नहीं गए तो मुद्रिका लेकर कौन गया था? हनुमान जी बोले, प्रभु मेरा कहाँ सामर्थ्य है जो मुद्रा लेकर समुद्र लांघ सकता, मुझे तो आपकी यह मुद्रिका वहाँ लेकर गई थी। भगवान बोले, अच्छा चलो मान लिया, मुद्रिका तुम्हें वहाँ लेकर गई थी और तुम चले गए, और यह मुद्रिका तो तुम श्री जानकी जी को दे आए, फिर वहाँ से लौटकर कैसे आए? हनुमान जी ने कहा, प्रभु जिस तरह आपकी मुद्रा के सहारे मैं लंका पहुँच गया था, तो उधर से माता जानकी के द्वारा आपको देने के लिए जो चूड़ामणि लेकर आया था, उस चूड़ामणि ने मुझे वापस यहाँ ले आई। भगवान हनुमान जी की बुद्धिमता भरी वाणी को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी कहने लगे, हनुमान तुमने बहुत साहस भरा कार्य किया है,
लंका जला डाली है, किंतु एक बात बताओ, लंका जलाने के लिए तुम आग कहाँ से लाए? हनुमान जी बोले, प्रभु पहली बात तो यह है कि मैंने लंका जलाई ही नहीं, और दूसरी बात यह है कि लंका तो आग तो वहां पहले से ही लगी हुई थी, मैंने तो केवल आग का तबादला किया है। श्री राम जी बोले, यदि लंका तुमने जलाई नहीं जलाई तो किसने जलाई? और आग पहले से लगी हुई थी। हनुमान जी बोले, आग श्री सीता जी के हृदय में लगी हुई थी, सीता जी के मन में लगी थी, उस आग को मैंने रावण के भवन में लगा दी, बस केवल इतना किया। श्री राम जी बोले, हनुमान लंका जलाने में तुम्हारा भी तो कुछ लगा होगा। हनुमान जी बोले, प्रभु अत्याचारियों को जलाने में अपना कुछ नहीं लगता, उनके द्वारा एकत्रित किया हुआ सामान ही उन्हें नष्ट कर देता है। घी भी लंकावासियों का था, तेल भी उन्हीं का था, कपड़े भी उन्हीं के थे, सब कुछ उन्हीं का था। यह सुनकर भगवान प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने पूछा, हनुमान तुम कह रहे हो कि तुमने लंका नहीं जलाई, तो फिर लंका जलाई किसने? हनुमान जी ने कहा, प्रभु लंका रावण के पाप ने जलाई, सीता जी के संताप ने लंका जलाई, और आपके प्रताप ने लंका जलाई। राम जी मुस्कुराते हुए बोले, हनुमान आज तो तुम बिल्कुल कवियों की वाणी बोल रहे हो। हनुमान जी ने कहा, जो सत्य है मैं वही कह रहा हूँ। प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया, नेत्रों से जल बहने लगा। हनुमान जी ने अवसर उचित समझा, मन में विचार किया, यही अवसर है सही संदेह देने का, और हनुमान जी ने अपना संदेश श्री राम जी को इस तरह सुनाया कि श्री सीता जी के नेत्रों में बहता हुआ जल रुक गया और श्री राम जी के नेत्रों से जल बहने लगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने तो सुना है कि आपका प्रत्येक कल्प में अवतार होता है, किंतु आपका अवतार हो ही नहीं रहा है, फिर आपकी मर्यादा का क्या होगा? श्री राम जी ने कहा, हनुमान इसमें कहाँ गड़बड़ हुई है, मेरा अवतार तो हर कल्प में हो रहा है। हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु आपका अवतार नहीं हो रहा, प्रभु सीता जी का एक एक पल एक एक कल्प के समान बीत रहा है। निमिष निमिष करुणा यतन चाही कल्प समत ही। राम जी के नेत्र में जल भर आया, आपका अवतार नहीं हो रहा है। यह सुनकर राम जी के नेत्रों में जल भर आया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु सीता जी के प्राणों की रक्षा आप नहीं कर रहे हो, यह तो श्री सीता जी की कृपा समझो, जो आपके नाम की मर्यादा को मिटने नहीं देना चाहती। श्री सीता जी की रक्षा तो आपका नाम कर रहा है, यह एक तरह से सीता जी का आपके ऊपर उपकार है। माता सीता नहीं चाहती कि आपका नाम बदनाम हो जाए, इसलिए इतने संकट सहते हुए भी अपनी देह का त्याग नहीं कर रही है। यह सुनकर तो भगवान का हृदय कुठित हो गया। हनुमान जी और श्री राम जी के चरणों में गिर गए। भगवान बोले, हनुमान तुम्हारा स्थान चरणों में नहीं मेरे हृदय में है। हनुमान जी बोले, प्रभु चरणों में ही ठीक हूँ। श्री राम जी ने कहा, हनुमान मैंने तो सुना कि आप ज्ञानी हो, फिर चरण और हृदय में भेद क्यों समझते हो? ज्ञानियों की दृष्टि में चरण और हृदय में कोई भेद नहीं होता। हनुमान जी ने कहा, हाँ प्रभु आप सत्य कह रहे हैं, मैं ज्ञानी हूँ, इसलिए तो चरण और हृदय में भेद नहीं रख रहा हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ कि चरण में ही ठीक हूँ। भगवान बोले, हनुमान चरणों में तो आप जब पहली बार हमसे पंपापुर में मिले थे तब भी गिरे थे, किंतु तब में और अब में अंतर क्यों है? जब पहली बार गिरे थे तब तुमने हमारे चरण पकड़े थे, और इस बार गिरे हो तो चरण नहीं पकड़े, क्या कारण है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु कारण है, जब मैं पहले आपके चरण में गिरा उस वक्त मैं आपका सेवक था, और सेवक को तो स्वामी के चरण पकड़ने ही चाहिए, इसलिए मैंने आपके चरण पकड़े थे। तब आपने भी मुझे सुत नहीं कहा था, व्यंग ही किया था। सुत नहीं कहा था, व्यंग ही किया था, और अब मैं आपका सुत हो गया हूँ, अब मुझे चरण पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। पुत्र तो पिता के भरोसे रहता है। अब आप जानो, लंका में मैं आपका सेवक बनकर गया था, किंतु जब माता ने मुझे पुत्र स्वीकार किया तब मैं आपका पुत्र हो गया, और जब माता की कृपा हो जाती है तब पिता की कृपा होनी ही होती है।
मैंने माता से पूछा था कि क्या भगवान श्री राम मुझे पुत्र रूप में स्वीकार करेंगे। तब माता ने आशीर्वाद दिया और कहा प्रभु हुआ भी वैसा ही। जब मैं आपके पास संदेश लेकर आया तब आपने मुझे सुत कहकर संबोधित किया था। पुत्र तो केवल गिरना जानता है, संभालने की जिम्मेदारी पिता की होती है। राम जी ने कहा प्रभु तुम हमें सुग्रीव जी के पास लेकर गए थे, तब तो हमें कंधे पर बैठाकर लेके गए थे। हनुमान जी ने कहा प्रभु तब मैं सेवक था और सेवक का यह धर्म बनता है स्वामी की सेवा करे, स्वामी को संभाले। किंतु अब मैं आपका पुत्र हो गया हूँ और पुत्र होने के पश्चात यह जिम्मेदारी पिता की होती है। पुत्र का काम तो केवल पिता के चरणों में लेटना होता है। राम जी बार बार हनुमान जी को उठाना चाह रहे हैं और हनुमान जी उठ नहीं रहे हैं। हनुमान जी बोले प्रभु कोई किसी की प्रशंसा करे तो उसे अभिमान हो जाता है और जिसे अभिमान हो जाता है उसे तो गिरना ही पड़ता है। इसलिए आपने मेरी प्रशंसा की तो मुझे गिरना ही था, किंतु मैं ऐसा समझता हूँ कि जो आपके चरणों में गिर जाता है फिर उसे कहीं और गिरने की आवश्यकता नहीं होती है। श्री राम जी ने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। भगवान ने आदेश किया कि अब विलंब न किया जाए, अति शीघ्र चलने की तैयारी की जाए। तो इस तरह इसके आगे का प्रसंग मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगी। दोस्तों आपको ये मेरी कथा कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। जय श्री राम दोस्तों।